नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट मीट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं मनीष चौधरी, डीप डाउन एनालिसिस ट्विटर हैंडल से। बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स है। 5 अगस्त शेख हसीना को बाहर निकालने के बाद जब आज 30 दिसंबर 2025 को मृत्यु हुई है खालिदा जिया की। अस्पताल में बहुत लंबे समय से बीमार चल रही थी। कोशिश की जा रही थी कि उनको रिवाइव करके किसी तरीके से बाहर मतलब बांग्लादेश ले आए, जिससे उनके नाम पर इलेक्शंस को लड़ा जा सके। खैर, यूनिस वाज वेरी हैप्पी दैट शी इज हॉस्पिटलाइज्ड एंड शी इज नॉट कमिंग बैक बिकॉज उनको क्लीन वे मिल रहा था। इसी टर्न ऑफ इवेंट्स में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वी विल स्ट्रेट अवे गो टू मनीष। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो जी। थैंक यू गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आई थिंक इंडिया एक बहुत बड़ा यहाँ पे जियो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक मैं कहूँगा वो खेला है। और अगर उस चीज़ को मैं एक लाइन में समराइज करूँ तो भारत ने फिर से बांग्लादेश और बांग्लादेशी लोगों को कम से कम ये जरूर दिखाया है कि वी आर नॉट अगेंस्ट बांग्लादेशी पीपल, वी आर जस्ट अगेंस्ट द डिक्टेटरशिप रिजीम बाय यूनुस। मतलब हम यहाँ पे कोई भी आपका, चाहे वो शेख हसीना हो या खालिदा जिया की पार्टी हो, जो भी आपके डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं या डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हम उसके अगेंस्ट नहीं हैं। हम एक चीज के अगेंस्ट है, वो है इस तरीके का वो रेडिकल इस्लामिक जमात का जो सेटअप पूरा बनाया हुआ है और जिसके ऊपर यूनुस को इंस्टॉल किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे आप सोचिए कि सबसे पहले खालिदा जिया का जब उनका डेथ होता है तो पहले प्राइम मिनिस्टर का एक ट्वीट आता है 2015 के इंटरेक्शन का, और उसके बाद शाम तक ये न्यूज आ जाती है कि जो जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो उनके जो लास्ट राइट्स होगा उसको वो अटेंड करने के लिए ढाका जाएंगे। उस समय में जब वहां पे पूरा एंटी इंडिया सिचुएशन बना हुआ है, सिक्योरिटी का आप गारंटी कोई नहीं ले सकता है, वहां पे सिक्योरिटी कभी भी कंप्रोमाइज हो सकता है। उसके बाद आप अपने टॉप कैबिनेट मिनिस्टर को आप भेज रहे हैं, ये रिस्क ले रहे हैं। दिस इज अ वेरी वेरी बिग जियो पॉलिटिकल मूव टेकन बाय इंडिया। अब इसका लोग पूछेंगे कि ऐसे सिचुएशन में जब हम डिमांड कर रहे हैं वहां पे आर्मी एक्शन होना चाहिए, ये होना चाहिए, फिर ये मूव क्यों? क्योंकि भारत, अगर आप इंडिया का पॉलिसी देखिए, इंडिया यहाँ पर कभी भी इस चीज को नहीं बोला है कि वी आर अगेंस्ट बांग्लादेश। यहाँ पर भारत का जो भी अगर आप देखें एंगल, क्योंकि वहाँ जो सेटअप था, वहाँ जो सिस्टम क्रिएट हुआ है, चाहे वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में हो, चाहे लोकल वहाँ के जमात या जो भी ग्रुप है उसने क्रिएट किया हो, इंडिया उसके अगेंस्ट रहा है। इंडिया फिर से ये भी वहाँ पे एक दूसरा इंडिकेट कर रहा है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक गवर्नमेंट के फेवर में नहीं था, जो कि जनरल एक परसेप्शन इंटरनली बिल्ड कराया जा रहा है वहाँ पे ये यूनुस के पूरे ग्रुप के द्वारा कि दिस इज अ प्रो शेख हसीना गवर्नमेंट। सिर्फ शेख हसीना के लिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं, एक सीधा सीधा इंडिकेटर है कि चाहे वो शेख हसीना हो, चाहे वो खालिदा जिया हो, उससे नहीं मतलब है। इवन तो खालिदा जिया का अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखें तो रिलेटिवली मोर प्रो चाइना, प्रो पाकिस्तान रहा है। बट इंडिया यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है दिस इज नॉट अबाउट शेख हसीना, दिस इज नॉट अबाउट यूनुस, दिस इज अबाउट कि वहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप क्या है। ये भारत यहाँ पे बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि अभी भी बीएनपी का जो बहुत बड़ा एक सपोर्ट बेस वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि जो हम एलिमेंट्स देख रहे हैं वो डेफिनेटली जमात जो है वो उस ग्रुप से बाहर है, वो बैंड पॉलिटिकल आउटफिट था अभी तक, लेकिन वहां पर बीएनपी का एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है। और भारत के लिए सबसे फेवरेबल सिचुएशन वहां पे तब होगा जब वहां पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां आती है, नॉट दीज टूज लाइक यूनुस एंड ऑल हिज जो उसके चमचे जो वहां पे बने हुए हैं और जो लोग इसको बैठाए हुए हैं। तो इंडिया यहाँ पर सीधा सीधा इस चीज की तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट कर रहा है। इफ यू आर देयर विथ ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, भारत है बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के लोगों के साथ। और पाकिस्तान जो यहाँ पे अभी तक बहुत ज्यादा ये सोच रहा था कि अरे यहाँ से अवामी लीग और शेख हसीना निकलती है, हमारा एंट्री बहुत इजीली हो जाएगा, इंडिया उसको यहाँ पे प्रीएम्प्ट कर रहा है। क्योंकि इतने चार्ज्ड अप एटमॉस्फेयर में अगर आप विदेश मंत्री को भेज रहे हैं वहां पे लास्ट राइट अटेंड करने के लिए, जहाँ पे बांग्लादेश की सरकार के अभी अगर आप देखें तो वो भी कोई गारंटी नहीं लग सकती है कि वो किसको बचा पाएगी, किसको नहीं बचा पाएगी। दिस इज अ बिग बिग मूव। बहुत लोग इसको बोलेंगे ये रिस्क क्यों ले रहे हैं। मुझे लगता है कि द वे मोदी गवर्नमेंट जनरली ऑपरेट्स, बहुत सारी चीजें जो हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं वो होता है, और उसका फिर जो लॉन्ग रनिंग इम्पैक्ट होता है वो जनरली एट द फेस वैल्यू हम नहीं देख पाते हैं। और मुझे लग रहा है इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि जो लोग वहां पे इस चीज के लिए बैठे हुए हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तान, एंड देयर आर लॉट ऑफ वेस्टर्न पावर इंक्लूडिंग हमारे जो ईस्टर्न ड्रैगन जो है, उसके साथ साथ कि इस चीज को अब हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे, उस चीज को बहुत बड़ा यहाँ पे प्रीएम्प्टिव मूव प्राइम मिनिस्टर मोदी का है ये। जी गायत्री जी।
सबसे पहले वन ऑफ द फर्स्ट लीडर्स हु ट्वीटेड अबाउट खालिदा जिया's डेथ, जब 8 घंटे पहले हमने इसके ऊपर एक शो भी किया था और किस तरीके से तारिक रहमान के लिए एक ओपनिंग मिल जाती है। ठीक है, सिंपैथी वोट्स बट मिल तो रही है उन्हें। इमीडिएटली मोदी जी का ट्वीट आ गया था, डीपली सैडेंड टू लर्न अबाउट द पासिंग अवे ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर and BNP chairperson Begum Khalida Jia in Dhaka. Our sincerest condolences to her family and all the people of Bangladesh. See, the words are very important. All the people of Bangladesh. So he's not showing कि भाई हम we are pro Sheikh Hasina or we are pro Khalida Jia, but पूरे के पूरे बांग्लादेशी जनता को वो एक तरीके से संबोधित कर रहे हैं. May the Almighty grant her family the fortitude to bear this tragic loss. As the woman Prime Minister of Bangladesh, her important contributions towards the development of Bangladesh as well as India-Bangladesh relations will always be remembered. I recall my warm meeting with her in Dhaka in 2015. We hope her vision and legacy will continue to guide our partnership. May her soul rest in peace. A very, very sweet, simple, subtle जो एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसके मायने बहुत हो जाते हैं मनीष, क्योंकि हमेशा ये दिखाया जा रहा है कि शेख हसीना को फेवर करता है भारत और खालिदा जिया के हमेशा दुश्मन रहा है। ठीक है, ये फैक्ट है कि खालिदा जिया और उनके हस्बैंड जियाउर रहमान दे टुक बांग्लादेश टुवर्ड्स द चाइनीज एंड आल्सो टुवर्ड्स द वेस्टर्न पावर्स। उनसे ज्यादा करीबियां बढ़ा दी थी कंपेयर टू भारत। एंड दे वर आल्सो अलाउइंग बांग्लादेश टू बी यूज्ड एज अ वेसल स्टेट तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ एज अ लॉन्च पैड अगेंस्ट इंडिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अ स्टेटमेंट कमिंग लाइक दिस फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ ये कहता है कि भाई हम आप किसी को भी जिसको आप डेमोक्रेटिकली चुनेंगे, आप जिसको भी उस कुर्सी पे बिठाएंगे, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी चॉइस है तो इट्स अ रिलेशन। सो वी आर नॉन, हम किसी भी पार्टी के फेवर में ऐसा ऐसा पर से नहीं है। हम सबके साथ मिलकर चलना चाहते हैं, आप अपने देश में किसी को भी चूज करें। एक स्ट्रेट सिंपल आंसर। अच्छा, दूसरा बैकग्राउंड में क्या चल रहा है तारिक रहमान के साथ में, ये सुनने में आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ तो बातचीत थी, शेख हसीना वाज आल्सो इन क्लोज टच विद तारिक रहमान। जी। बिल्कुल, मैं थोड़ा-सा हिस्ट्री में इसमें जाना चाहता हूँ। इट वाज़ खालिदा जिया जो 19 आई थिंक 80s में जब वहाँ पे पूरा मिलिट्री पावर आ चुका था पाकिस्तान जैसा बांग्लादेश में, इट वाज़ खालिदा जिया हू रिस्टोर्ड टू शेख हसीना और उसके बाद ये लोग मिल कर के उस पावर को बाहर फेंके थे। तो यहाँ पे एक देखिए एक सटल हिंट वहाँ पर भी है कि मैं फिर से इंडिया की मैं खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगर आप ट्वीट देखें ऑल पीपल ऑफ बांग्लादेश एंड खालिदा जिया, इसमें एक्सक्लूड कौन हो रहा है? नॉन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो वहाँ पे बैठी हुई है उसको यहाँ पे एक्सक्लूड किया जा रहा है। भारत जो जैसे मैंने कहा इंडिकेट कर रहा है मैं बांग्लादेश का जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, उसके जो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, उस चीज के साथ भारत खड़ा है नॉन पार्टीसन वे में। चाहे अगर आप देखें हमारा पॉलिसी वैसे ही रहे, चाहे हम अमेरिका के साथ हो वहाँ रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेटिक हो, इट इज इंडियाज इंटरेस्ट वो पहले रखा जाता है एंड सेम विथ बांग्लादेश एज वेल। तो यहाँ पे उस चीज को अपील किया जा रहा है। उसके बाद एक दूसरा एंगल है उसमें गायत्री जी कि हम लोग जनरली जियाउर रहमान और अगर खालिदा जिया की पॉलिटिक्स को देखें तो वो एक जनरेशन पहले का पॉलिटिक्स था विच वाज मच मोर ड्रिवन बाय कि वो शेख मुजीबुर रहमान से कौन वो क्रेडिबिलिटी को ज्यादा लेगा, उसके बीच का फाइट था एंड ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट मिलिट्री सेटअप जिससे वो पाकिस्तान से निकल गया था। अभी वहां पे एक जनरेशनल शिफ्ट है वहां की लीडरशिप में। नाउ हिज सन इज कमिंग अप और वहां पे मोमेंटम उसके लिए बिल्ड हो रहा है। अब वहां पे अवामी लीग ऑलरेडी लीगली बैंड है, तो इंडिया के पास नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो वहां पर है दैट इज तारिक रहमान, अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जी। देखें तो। जी। बीएनपी। तो वहां पर अभी फोकस होगा कि तारिक रहमान को कैसे लाया जाए समहाउ टू पावर सो दैट कि जो एटलीस्ट फंडामेंटल इश्यूज हैं उसको वहां पर हैंडल किया जाए एंड एटलीस्ट देयर विल बी अ गवर्नमेंट व्हिच विल एक्चुअली लिसन। यहाँ पे अभी सिचुएशन ऐसा है कि either you go at war or otherwise there is no option and that is the worst option if I have to evaluate। तो इंडिया उस चीज को वहां पर समहाउ देख रहा है और वो भी एक इंडिकेट कर रहा है वहां के लोगों का भी कि इट इज नॉट अबाउट अवामी लीग। अगर आपको लग रहा है किसी एक पार्टी किसी एक नेता, और आपने जैसे कहा यहाँ पर खालिदा जिया और शेख हसीना दोनों के लिए सेम प्रॉब्लम है, यूनुस कोई भी पावर में आएगा, ही हैज बीन डिनाइंग इलेक्शन और अभी किलिंग से स्टार्ट हो गया विच विल फर्दर डिनाई इट। जी गायत्री जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एंड तारिक रहमान जनरेशन शिफ्ट डेफिनेटली है। उसके साथ-साथ जयशंकर जी का जाना, जयशंकर इज़ नोन टू बी अ वोकल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ भारत का, उनको मोदी जी का वो भी कहा जाता है, हनुमान भी कहा जाता है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी
इंट्रीगिंग इवेंट टू वॉच। खालिदा जिया का जो लास्ट राइट्स हैं दैट विल बी हेल्ड इन ढाका, और उनको दफनाया जाएगा उनके जो शौहर थे जियाउर रहमान, उनके बगल में उनकी वो बनाई जाएगी, जो बनाई जाती है उनकी जो दफनाने के बाद में उनकी डेड बॉडीज को वहीं दफनाया जाएगा. सो इट्स गोइंग टू बी अ इवेंट टुमारो टू वॉच, बिकॉज द एंटायर कंट्री इज गोइंग टू बी coming together and obviously mourning the passing away of veteran leader called Khalida Jia. At the same time, ये एक डेफिनेटली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है और लॉस भी है तारिक रहमान के लिए, अगर देखा जाए तो. ही इज लॉस्ट हिज मदर, बट एट द सेम टाइम पॉलिटिक्स में हमने देखा इंदिरा गांधी के जाने के बाद राजीव गांधी को किस तरीके से काफी लोगों का सिंपैथी वेव की वजह से काफी एक वो मिला था, साथ मिला था, सपोर्ट मिला था. And we are looking forward. I think this is a similar thing we are going to probably witness even in terms of Tariq Rahman. And उनके पास लीडर्स नहीं है. शेख हसीना के बाद कौन? शेख हसीना का उत्तराधिकारी कौन? Who's going to take over her political party? खालिदा जिया के बाद तारिक रहमान है, बट व्हाट अबाउट शेख हसीना के बाद में? क्योंकि आप जब सोचते हैं आप किसी कंट्री के साथ इंटरैक्ट करते हैं, आप आगे की फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, तो आप उसके बाद की सेकंड जनरेशन ऑफ लीडर्स के साथ भी कम्युनिकेशंस रखते हैं, उनके साथ अपनी तालमेल बढ़ाते हैं, उनके साथ अपनी स्ट्रैटेजाइजिंग करते हैं. देखिए, दोनों महिलाएं दोनों डेफिनेटली फियर्स कॉम्पिटिटर्स थी, दोनों एक दूसरे के खून की प्यासी थी एक समय में. आज एक मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं और एक भारत में उसमें है, पर दोनों के बाद दोनों की पार्टीज का कौन? ये जो बीच का वैक्यूम है, ये बहुत बड़ा वैक्यूम है और इसको फिल कर सकते हैं तारिक रहमान. इस वक्त अवामी लीग बीइंग बैंड, you but still need somebody leading Sheikh Hasina's party as well at the same time. Otherwise, there's going to be a vacuum. अगर vacuum हुआ तो जमात will definitely take over. There's no doubt about it. एनसीपी बहुत छोटी पार्टी है, दोनों जमात और एनसीपी कोशिश कर रहे हैं सीट शेयरिंग के बारे में. अभी बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं जहां पे एनसीपी के जो स्टूडेंट्स जिन्होंने इसको खड़ा करने में मदद की, पूरे मूवमेंट को, जिसकी वजह से शेख हसीना को छोड़ के भागना पड़ा, वो विड्रॉ कर रहे हैं. बिकॉज लेडीज स्पेशली आई पुट ऑन माय ट्विटर, अभी एक वीडियो मैंने डाली है जहां पे एनसीपी की वन ऑफ द टॉप मोस्ट वुमेन लीडर्स हु लेड द एंटायर मूवमेंट ऑन द वुमेन साइड, शी इज विड्रॉन. शी सेज वी डिडंट डू दिस सो दैट वी कम टू दिस पॉइंट कि पूरा का पूरा रेडिकलाइज हो जाए. हम चाहते थे कि हमारी एक लीडर चेंज हो, बट वी डिडंट वांट दिस. मनीष, वुड यू लाइक टू कंक्लूड? जी. बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अभी एग्ज़ैक्टली उसी चीज़ का फाइट है। अगर आप बांग्लादेश में भी देखें तो कौन उस रेडिकल माइंडसेट से है, क्योंकि एनसीपी उस चीज़ में नहीं था। डेफिनिटली दे वर पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट फ्यूल्ड बाय वेस्टर्न पावर्स लेटर, बट अभी वहाँ पे जिस तरीके से पावर ग्रैबिंग के लिए जमात और एनसीपी के जो कुछ लोग हैं वो तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि तारिक रहमान का वहाँ पे होना, और एटलीस्ट जितना, क्योंकि अवामी लीग तो ऑलरेडी बैंड है, इट इज़ वेरी क्रिटिकल। अगर वो नहीं होता है देन सिचुएशन विल डेफिनिटली गो आउट ऑफ हैंड, जिसके स्पाइरल बाद आउट कोई ऑफ टर्निंग बैक नहीं होगा। टर्निंग, बिकॉज़ जमात किसी को घुसने नहीं देगी उसके बाद. अभी भी देख लीजिए जितनी भी पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही है, चाहे एनसीपी के नेताओं की किलिंग्स हो रही हो, हादी की हो रही हो, या जो सेकंड रैंक लीडर्स हैं, उनकी किलिंग हो रही हो, साइलेंटली उनको हटाया जा रहा है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे. पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाएगा, घुसने नहीं देंगे ये लोग. जी. जी मनीष. बिल्कुल, अब इसमें देयर इज़ नथिंग मच लेफ्ट, अगर आप इसको इस एंगल से देखें कि व्हाट आई थिंक मनीष देयर इज सम इश्यू विद योर माइक टुडे. थोड़ा बार-बार वो हो रहा है, उसमें जा रहा है. जी, कैन यू हियर बिल्कुल, मी अगर नाउ? इसमें अगर एक मैं लास्ट पॉइंट जस्ट ये ऐड करना चाहूँगा कि दिस इज़ वन एंड ओनली मोमेंट जो एक क्रिएट हुआ है, एंड इंडिया विल हैव टू मैक्सिमाइज़ इट। अगर अभी इस चीज़ को हम शायद मिस करते या हम नहीं प्रेज़ेंट करते कि वी आर नॉट एक्चुअली इन फेवर ऑफ एनी पार्टी, तो शायद ये एंटी इंडिया या फिर वो जो सेंटिमेंट को हम डिफ्यूज़ करना चाहते हैं, वो कभी हो नहीं पाता। आई थिंक दिस इज़ अ मास्टर स्ट्रोक, और इसका इम्पैक्ट आपको जब भी इलेक्शन होगा और नई सरकार बनेगी बांग्लादेश, उसमें ज़रूर देखने को मिलेगा। जी, गायत्री जी। एंड जयशंकर की विजिट से एक जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, आई थिंक दैट विल आल्सो सॉफ्टन अ बिट. थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीएस स्क्रीन पर है. आप फीडबैक देना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव.